Hello everyone. Yes, beta. Today we are going to discuss midpoint theorem. Midpoint theorem of chapter number 8, that is quadrilateral. Okay. Overall theorem number 8.9. 8.9. Okay. क्या है ये midpoint theorem? The line segment joining the midpoint of any two side of a triangle is parallel to third side. तीसरी साइड की क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, और वो थर्ड साइड जिसके वो पैरेलल है उसके वो हाफ के इक्वल होनी चाहिए. मैं आपको क्लियर करता हूं एक फिगर बना के. स्टेटमेंट बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा. एक ट्रायंगल है बेटा, ए बी सी, इनके मिड पॉइंट्स हैं डी एंड ई. उनको ज्वाइन करवा देते हैं हम. ओके, डी एंड ई. अब दोबारा रीड करता हूं, स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझिएगा. द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट. ये है वो जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बनी है, वो थर्ड साइड दैट इज बीसी के पैरेलल होनी चाहिए, और डी है वो हाफ ऑफ बीसी होना चाहिए. अपने को प्रूव करना है. क्या करना है? ये प्रूव करना है. ध्यान से समझिएगा. गिवन क्या है? गिवन ट्रायंगल एबीसी, D and E are midpoints of sides AB and AC respectively. So क्या आने वाला है बेटा? AD is equals to DB. ये साइड इसके इक्वल होने वाली है और ये वाली इसके इक्वल, एंड A is equals to AC. टू प्रूव क्या करना है? कहता है जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके साइड बनी है ना बेटा, मिड पॉइंट को ज्वाइन करके साइड बनी है वो थर्ड साइड दैट इज BC. थर्ड साइड क्यों है? क्योंकि AB और AC का यूज हो चुका है. जो रिमेनिंग साइड है वो ये वाली है दैट इज BC. तो DE इज पैरेलल टू BC एंड सेकंड प्रूफ ये करना है अपने को कि जी जो DE है वो हाफ ऑफ किसका है बेटा? BC का. क्लियर है बात? अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन. क्या करने वाले बेटा? कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है. क्या करने वाले बेटा? AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं थ्रू C. ठीक है. CF is parallel to AB and extend DE up to CF at G कॉल कर लीजिए इसको. मीट एट CF एट G. ओके बेटा, ये बन गया अपना फिगर. अब ध्यान से समझिएगा, फिर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं, बताता हूं क्या है ये थ्योरम, क्या हम प्रूव करना चाहते हैं. ठीक है. The line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to third side and equal to half of it and equal to half of it. Okay. अब ध्यान सुनिए. गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC, D and E are the midpoints of side AB and AC respectively. So AD is equals to DB. Yes, AD is equals to DB and AE is equals to EC. AE is equals to क्या है बेटा? EC है. क्लियर है बात? टू प्रूव क्या करना है हमें? DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. Yes, क्योंकि जो ये ज्वाइन करके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनती है वो थर्ड साइड के पैरेलल है. DE is parallel to BC and half of it.
एट डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। कंस्ट्रक्शन किया, सी एफ इज पैरेलल टू ए बी, सी एफ इज पैरेलल टू ए बी एंड एक्सटेंड डी अप टू सी एफ एट जी, उसको जी पे मिला दिया हमने। अब ये दो ट्रायंगल बन रही हैं, अब प्रूफ करना स्टार्ट करता हूं मैं। प्रूफ, हमारा टारगेट क्या है बच्चों, मैं आपको बता दूं, हमारा टारगेट है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, कॉन्ग्रुएंट हो जाए, फिर मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाऊंगा क्या करना है आगे। ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ECG, ओके, ये एंगल दोनों इक्वल होने वाले हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होने वाले हैं। रीजन क्या है, इसको 1 2 3 एंड 4 कॉल कर लीजिए। हाँ जी बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन बिहाइंड इट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AIA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन क्या है इसका, क्योंकि ये AB और CF क्या है, पैरेलल है, AB एंड CF आर पैरेलल लाइंस, और एंड AC किसका रोल प्ले कर रहा है, ट्रांसवर्सल का। किसका रोल प्ले कर रहा है बेटा, ट्रांसवर्सल का, ठीक है। तो ये हो गया, और AE इज इक्वल्स टू EC, ये गिवन है, ये गिवन है। एंड थर्ड वन इज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, रीजन बिहाइंड इट वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या है, एंगल, ये क्या है, साइड, ये क्या है, एंगल। तो ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECG, ओके बेटा, बाय एंगल साइड एंगल रूल, एंगल साइड एंगल रूल। उम्मीद कर रहा हूं सभी को समझ आ रही होगी ये बात, ओके। तो आप बोल सकते हैं, आप क्या दो कंडीशन बोलेंगे आप यहां से, AD इज इक्वल्स टू CG बाय CPCT एंड सेकेंड वन इज D इज इक्वल्स टू EG, ये भी CPCT। जो बोल रहा हूं ध्यान से समझ लीजिए, इसको 1 कॉल कीजिएगा बेटा और इसको 2, हो गया बेटा। AD इज इक्वल्स टू CG बाय CPCT एंड DE इज इक्वल्स टू EG, DE इज इक्वल्स टू क्या है, EG। तो ये भी किससे बेटा, CPCT से। क्लियर है बात, अब ध्यान से सुनो आगे, लास्ट स्टेप ही बस ध्यान से सुनिएगा। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 से क्या है बेटा, AD इज इक्वल्स टू किसके है, DB के, एंड 2 से क्या है, AD इज इक्वल्स टू CG। तो आप बोल सकते हो BD इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, CG हो गया, BD इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, CG, ये इक्वल हो गया। क्लियर है बात। तो क्या बनने वाला है बेटा, एक तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, और ये पैरेलल भी है, एंड BD इज पैरेलल टू CG। तो ये क्या बन गया, DB CG इज ए पैरेललोग्राम। क्या बन गया बेटा, एक पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया बेटा, पैरेललोग्राम। क्या बन गया, DBCG इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनने के बाद लास्ट कंडीशन क्या है, तो आप बोल सकते हो कि DE इज पैरेलल टू BC। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी, यस, फर्स्ट प्रूव हो गया। DE इज, ये की पैरेललोग्राम है, तो ये इसके क्या होने वाला है बेटा, पैरेलल होने वाला है। अब ध्यान से सुनिए, DG किसके इक्वल होने वाला है, BC के इक्वल होने। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। DJ किससे मिलके बना है, DE प्लस EG से, और ये दोनों क्या है, इक्वल। तो 2 टाइम्स ऑफ DE इज इक्वल्स टू क्या बन गया, BC बन गया। दिस इंप्लाइज DE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। DE इज इक्वल्स टू क्या बेटा, हाफ ऑफ BC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। 9th में तो ये यूज होगी इन फ्यूचर आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं, वहां पे इसका बहुत यूज होने वाला है बेटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। फिर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा सारी बात। क्या है ये, क्या कर रहे हैं हम इस थ्योरम में,
midpoint theorem. The line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side and equal to half of it. Okay. Triangle ABC, DE and E are the midpoints of side AB and AC respectively. So AD is equals to DB and AE is equals to EC. Proof क्या करना है? DE is parallel to BC and DE is equals to half of BC. Construction क्या किया? CF congruent, CF is parallel to AB and extend DE up to CF at G. Meet at G लिखो यार. Meet at G, ये सही रहेगा. ठीक है बेटा. फिर हमने क्या करना स्टार्ट किया? दो ट्रायंगल ले लिए, इन ट्रायंगल AD एंड ECG. तो 1 equal to 2 AIA alternate and area angle A is equals to EC given 3 is equals to 4 हो गया. उसके बाद हमने यहां से स्टार्ट किया. यस बेटा. ट्रायंगल AD is congruent to triangle ECG by ASA rule. तो ये दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT फ्रॉम 1 and 2. 1 क्या था? AD is equals to DB और 2 में क्या है? AD is equals to CG. तो ओवरऑल BD is equals to क्या आ गया बेटा? CG आ गया. BD is equals to क्या आ गया? CG. BD is equals to CG. अब देखो एक ये साइड और ये साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है. अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल आ जाता है, हमने थ्योरम की थी 8.8, तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है. तो BDCG इज ए पैरेललोग्राम. हो गया बेटा. अब अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो DE इज पैरेलल टू BC हो गया. DG इज इक्वल्स टू BC. DG इज इक्वल्स टू क्या है? BC. और DG को क्या लिख सकते हैं हम? DE प्लस EG इज इक्वल्स टू BC. और DE और EG दोनों इक्वल है. 2 टाइम्स ऑफ DE इज इक्वल्स टू BC. दिस इंप्लाइज DE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC. ये आपका प्रूफ है मिड पॉइंट थ्योरम का. बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रूफ है बेटा. ये एक्सरसाइज 8.2 तो इस पे बेस्ड होनी है. इन फ्यूचर कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है मिड पॉइंट थ्योरम. वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम बेटा. उम्मीद कर रहा हूँ सभी को समझ आ गया होगा. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ठीक है. अब इसका कन्वर्स स्टार्ट करेंगे हम. नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 8.10 क्या है वो? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ओके. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. अभी स्टार्ट करते हैं बेटा. और वो 8.10 हो जाएगी थ्योरम. क्या है स्टेटमेंट? रीड करता हूं मैं. ठीक है. एक्सप्लेन करते हैं आपको. दी line drawn through the midpoint of one side of a triangle, through the midpoint of one side of a triangle is parallel to another side and bisect the third side. Bisect the third side. And bisect the third side. हाँ जी बेटा ध्यान से समझिएगा. क्या गिवन है इसमें? बहुत इजी है ये थ्योरम. मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ ए मिड पॉइंट थ्योरम, थ्योरम नंबर 8.10. ओके. तो इसका पहले फिगर बनाते हैं. द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड. एक ट्रायंगल फॉर्म किया हमने ABC. एक साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ बेटा, इसको हमने इक्वल कर लिया. ठीक है. आगे कहते हैं इसको जब ज्वाइनिंग दबाते हैं ना, ये
ज्वाइन करवा दिया, इसको एफ कॉल कर लिया, ठीक है। और अब क्या प्रूव करना है कि ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी है, ये हमें प्रूव करना है। मीन्स एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड ए सी, ये अपने को प्रूव करना है बेटा। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, ये अपना टारगेट है, ये अपने को प्रूव करना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है, आपको 1 मिनट में समझ आने वाला है। तो गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, वो मैं आपको बताता हूं। गिवन इन ट्रायंगल ABC AE is equals to EB because E is the midpoint of AB. ओके बेटा, क्लियर है बात। अब टू प्रूफ क्या करना है कि AF is equals to FC। AF is equals to क्या प्रूव करना है, FC means F is the midpoint of AC। F is the midpoint of AC। क्लियर है बेटा। अब कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, सेम कंस्ट्रक्शन करनी है जैसे हमने किसने की थी, मिड पॉइंट थ्योरम में की थी बेटा। क्या कर रहे हैं, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, और इसको मिला रहे हैं, डी कॉल कर रहे हैं। क्लियर है बात। क्या है कंस्ट्रक्शन, सी डी ई एफ जी, ओके। सी जी इज पैरेलल टू ए बी एंड produced EF and meet CG at D। क्लियर है बात, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। अभी एक चीज गिवन है हमारे पास कि ये इसके साइड इक्वल है बेटा, ये इसकी क्या है, इक्वल। क्लियर है बात। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है AF इज इक्वल्स टू क्या है, FC, ये अपना टारगेट है। AF इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, FC अपना टारगेट है, ठीक है बेटा। अभी ध्यान से समझिएगा क्या करने जा रहे हैं हम। और गिवन में एक चीज और भी लिख लीजिए कि जो EF है ना, वो पैरेलल है BC, वो पैरेलल है किसके बेटा, BC के पैरेलल है, ठीक है। अब टू प्रूफ स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहले हम बता दें आपको एक चीज कि ED is parallel to BC and EB is parallel to DC, so EBCD is a parallel। अगर दोनों जो अपोजिट साइड है ना, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन वो क्या बनाता है, पैरेललोग्राम बनाता है। क्या बनाता है बेटा, पैरेललोग्राम। सो BE इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है बेटा, DC होने वाला है। BE इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है बेटा, DC होने वाला है। BE इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, DC। BE इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, DC होने वाला है। क्लियर है बात। सो BE इज इक्वल्स टू DC। अब ध्यान से सुनिए, इसको एंगल 1 कॉल कर रहा हूं, इसको एंगल 2 कॉल कर रहा हूं, एंगल 3 एंड एंगल 4। ध्यान सुनिए, इन ट्रायंगल AEF, in triangle AEF, and the second one is FCD. Angle 1 is equals to angle 2. Reason behind it, alternate interior angle. Second one, angle 3 is equals to angle 4, that is vertically opposite angle. And last one, that is AE is equals to DC. ये हमने प्रूव किया from 1 एंगल साइड क्राइटेरिया, दोनों ट्रायंगल क्या होगी, ट्रायंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FCD बाय AAS क्राइटेरिया। सो लास्ट स्टेप,
AF is equals to FC by CPCT, और ये प्रूव करना था कि AF is equals to क्या आ जाए, FC आ जाए, means F is the midpoint of AC. ओके, ये आपका टारगेट था बेटा। फिर एक्सप्लेन करता हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से समझिएगा। Converse of midpoint theorem, theorem breakpoint theorem, the line drawn through the midpoint of one side of a triangle is parallel to another side, and bisect the third side. Parallel to another side and bisect the third side. In triangle ABC, AE is equals to EB is the midpoint of side AB, EF is parallel to BC. ठीक है, प्रूव क्या करना है, AF is equals to FC, C is the midpoint of what, AC. Construction CG is parallel to AB, ड्रॉ किया हमने, and produce EF and meet CG at G. ED is parallel to BC, EB is parallel to DC, so EBCD is a parallelogram. B is equals to DC. Opposite side of parallelogram are equal. यहाँ लिख दीजिए opposite sides of parallelogram. Opposite sides of parallelogram. ठीक है बेटा। अब बात करते हैं छोटी ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल FCD. Angle 1 is equals to angle 2, angle 3 is equals to angle 4, 1 is equals to 2, reason behind it, alternate interior, angle 3 is equals to 4, vertically opposite angle A is equals to DC from 1. So these two triangles are congruent triangle by AS criteria. So AF is equals to FC. AF is equals to FC by CPCT. So that F is the midpoint of साइड AC, और ये अपने को प्रूव करना था कि F क्या है, मिड पॉइंट है किस साइड का, AC साइड का। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, एग्जाम्पल नंबर 7। इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, DE and F are respectively the midpoints of sides AB, AC and BC. Show that triangle ABC is divided into four congruent triangles by joining DF, by joining DEF, DE and F लिखिए बेटा, ठीक है, अलग अलग है ना। अब ये प्रूफ स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। आपको ये प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए ABC, मिड पॉइंट बनाते हैं DEF, क्लियर है बात। अभी ध्यान से सुनिए, अभी हमने थ्योरम किया 8.9, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। तो आप बोल सकते हैं D इज पैरेलल टू BC, ओके, D is parallel to BC. Similarly, D is parallel to AC. D is parallel to AC and DF is parallel to BC and EC is parallel to AB. क्लियर है बात। अभी प्रूव किया हमने
आप बोलेंगे DF is parallel to BC. So ADEF is a parallelogram. अभी भी प्रूव करा हमने. ऐसे ही DE is parallel to AC. So BEFD is also parallelogram. अब बात सुनिए ध्यान से, लास्ट वन दैट इज EF. EF is parallel to AB. So DECF is a parallelogram. अब ध्यान से देखिए, ADEF, DF क्या है? एक डायगोनल का रोल प्ले कर रहा है. DF is a diagonal. ADEF is a parallelogram and DF is a diagonal. So triangle ADE is congruent to triangle next one, that is DEF. Okay, and similarly अगर हम बात करते हैं दूसरी DE की, तो उसके हैं BEFD is the parallelogram and DE is a diagonal. इसको वन कॉल कर लीजिए. तो यहां से आप बोल सकते हैं ट्रायंगल BDE is congruent to triangle EFD, and similarly last one, that is call it to triangle DEF is congruent to triangle EFC. ये हमने सिमिलरली किया है. EFC call it similarly. So क्या था इस ट्रायंगल में, जो DEF है वो इसको फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं. सो मिड पॉइंट्स कन्वर्ट ट्रायंगल इनटू फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, कन्वर्ट ट्रायंगल इनटू फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ये आपका प्रूफ है बेटा. ओके बेटा, तो आपका होमवर्क है theorem number 8.9, 8.10 and example of exercise 8.2. okay.